Okay, ji, today we are going to start with our chapter number 8, that is mathematics of finance. Actually mathematics of finance जो है ये चैप्टर प्रीवियस 3 चैप्टर्स के सेकंड, थर्ड और फिफ्थ के ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली. सो आपके लिए आसानी होगी इसके अंदर. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, इसके अंदर एक तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. हम पहले इनिशियली वो उसको कर लेंगे. Chapter number 8 is of mathematics of finance, one of the very important topic for business student. Mathematics of finance. So mathematics of finance. Basically, it's deal with the interest, like simple interest, compound interest, then future value, present value, and annuities वगैरह, and different annuities, like annuities with their future values, annuities and their present values, then net present value, and so on. So starting with mathematics of finance, first of all we have to define what is interest. आपके ख्याल में इंटरेस्ट क्या होता है? जनरली जो मुझे डिफाइन स्टूडेंट करते हैं वो कहते हैं इंटरेस्ट सर सूद. वेल, सूद इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट इन उर्दू, बट इंटरेस्ट इज एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ अ फी विच इज बीइंग पेड बाय यू और विच इज बीइंग पेड टू यू इन ऑर्डर टू यूज द मनी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक अमाउंट है, लेट्स से 10,000 रुपीज़ की, आप किसी बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दें, तो बैंक आपकी अमाउंट को जो है वो यूज़ करेगा. जब वो यूज़ करेगा तो दे विल पे यू अ सर्टेन अमाउंट विद सर्टेन रेट. दैट सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट which you will earn from the bank, which may be annually, monthly, quarterly. It all depends on the condition and situation. और सेकेंडली ये भी पॉसिबल है कि आपको आप जो अगर आपने लेट से लोन लिया है, then you have to pay to the bank in terms of interest. इंटरेस्ट किसी ना किसी रेट से होता है, जिस रेट से, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 500,000 किसी से अमाउंट लोन ली है तो ऑब्वियसली बैंक आपसे चार्ज करेगा लाइक 13%, 15% ऑफ दैट अमाउंट. सो जो 15% आपसे चार्ज कर रहा है, ये 15% दैट मीन 500,000 का 15% वो चार्ज करेगा पर ईयर, पर मंथ, पर एनम, सो डैट के वो बेसिकली वहाँ से अर्न कर सके. सो दैट अमाउंट विद दैट 15% विद द इंटरेस्ट रेट बाय विच you are supposed to pay to the bank, and the amount you will pay, that is 75,000, let's say. This will be the amount you have to pay to the bank. So it means के इंटरेस्ट जो है वो क्या है, एक टाइप की फी है. देखिए, बिफोर स्टार्टिंग विद सम क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स, some terminologies which are very important in this chapter, you must know, and you must jot down in your register and learn it by heart. So number one is the principal amount. The first one, which is very important, principal amount. प्रिंसिपल अमाउंट, इसको जनरली आप डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, राइट? और इसको हम कह सकते हैं इट इज द प्रेजेंट वैल्यू और इट इज द इनिशियल अमाउंट और इनिशियल वैल्यू. सो दिस इनिशियल अमाउंट you may call it present value, PV as well. सो इनिशियली जब आपके पास कोई भी इनिशियल अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया किसी से $500,000 का, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है. ये नहीं होता कि आप, ये और ना ही रैशनल है कि आप कहेंगे जी 10 साल के बाद मैंने लोन की अमाउंट जो है वो एक्वायर करनी है. ऑब्वियसली नहीं. जब आप किसी से लोन लेंगे तो एट द सेम टाइम करंट पीरियड मिलेंगे, सो दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू. सिमिलरली अगर आप किसी को लोन दे रहे होंगे, सो दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू. कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू. तो हम जनरली जो यूज करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को या प्रेजेंट वैल्यू या इनिशियल अमाउंट को, दैट विल बी द पीवी, प्रेजेंट वैल्यू. सो थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल यूज पीवी
इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैपिटल P और कैपिटल A, क्योंकि बुक के अंदर आपके डिफरेंट टर्म्स यूज की गई हैं, लेकिन हम जो यूज करेंगे दैट इज ओनली PV, प्रेजेंट वैल्यू. सेकंड वन इज द फ्यूचर वैल्यू. Future value, or you may call it the compound amount. Compound amount, or you may call it accumulated amount. Accumulated amount. और बेसिकली जो आप इसको डिनोट कर रहे होते हैं, जो डिनोट किया जाता है जनरली जो बुक के अंदर है आपके, that is capital S. But for the future, आप अगर जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ें, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस पढ़ें, आगे फाइनेंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो यूज किया जाता है दैट इज फ्यूचर वैल्यू, FV. ये आसान बेसिकली सिंपल है, आप बड़ी इजीली इसको याद रख सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कोई भी अमाउंट जो कि आपके पास आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आए, इट विल बी द फ्यूचर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल के बाद कोई अमाउंट एक्यूमुलेट होकर जिसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल हो जाए, दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू. या 10 साल के बाद आपने कोई अमाउंट किसी को डिपॉजिट करनी है इन टर्म्स ऑफ लोन, जो आपने लोन एक्वायर किया था उसकी अमाउंट जो है वो आपने पे ऑफ कर रही है, सो दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू. सो फ्यूचर वैल्यू तो हम बेसिकली जो डिनोट करेंगे या थ्रू आउट दिस चैप्टर हम यूज करेंगे, दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू. एक्यूमुलेटेड का मतलब यही होता है जमा होकर आ रही, कंपाउंड का मतलब यही होती है जो कि सम अप होकर आ रही. सो दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू. सो हम जनरली प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ये टर्म बहुत यूज करेंगे. थर्ड वन इज ड्यूरेशन. ड्यूरेशन दैट इज टाइम पीरियड क्या है इसको, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से, स्मॉल एन सॉरी कैपिटल एन नहीं स्मॉल एन से. अच्छा ये जरूरी नहीं है, देखिए ये बेसिकली आपने इसको एक वेरिएबल अज्यूम किया हुआ, यानी प्रिंसिपल अमाउंट को P भी लिया हुआ या प्रेजेंट वैल्यू को, जरूरी नहीं है. बाज़ लोगों ने इसको कैपिटल A लिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू को, इट्स अप टू यू. लेकिन बेहतर है कि वो टर्मिनोलॉजीज यूज करें जो कि ऑनवर्ड्स भी आपके लिए फायदेमंद हो, आप उसी को फिर आगे यूज कर सकें. सो यहाँ प्रेजेंट वैल्यू यूज करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट और कंपाउंड अमाउंट, या फ्यूचर वैल्यू के लिए वो हम FV यूज करेंगे. ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल n. फोर्थ वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट, वो द सेम थिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इसको आप कहेंगे एक्चुअली इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट. सो इंटरेस्ट रेट जो है इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल I के साथ. फिफ्थ वन जो है दैट इज इंटरेस्ट अर्न. फिफ्थ वन जो है दैट इज इंटरेस्ट अर्न. दैट इज इंटरेस्ट अर्न मींस बेसिकली जो अमाउंट आप इंटरेस्ट की सूरत में अर्न करेंगे, या जो अमाउंट आप इंटरेस्ट में पे करेंगे, दैट विल बी द अमाउंट, वेदर इट इज इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट पेड. जरूरी नहीं कि हमेशा आप इंटरेस्ट अर्न करें, हो सकता है सम ऑफ द टाइम यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं या पे करते हैं उसको हम कैपिटल I से. तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे होते हैं जो कि अजीब सी बात है, लेकिन इवन देन स्मॉल I और कैपिटल I में सर डिफरेंस क्या? वेल स्मॉल I एक रेट है, एक जिस रेट से आप एक रेशियो से जिस रेट से आप बेसिकली पे कर रहे हैं, लाइक 10%, 7% पर ईयर, 100 रुपए पे आपको 7 रुपीज पे करना पड़ेगा. सो दिस रेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट. एंड द अमाउंट जो आपने 7 रुपीज पे किया है, जो अगर लेट से 1000 पे आपने 7% दिया, दैट मीन्स यू हैव टू पे 70 रुपीज. सो अगर 70 रुपीज आप पे कर रहे हैं, दिस अमाउंट विल बी द इंटरेस्ट अर्न या इंटरेस्ट पेड. सो 70 रुपीज अमाउंट हमेशा रुपीज में, डॉलर्स में, वो हमेशा इंटरेस्ट अर्न होती है. जो रेशियो आता है वो हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में दिया होता है, 5% पर ईयर, 8% पर ईयर, 12% पर ईयर. सो ज़रूरी नहीं है, एट टाइम्स कभी कभार ये सेमी एनुअल यानी 6 मंथ्स पे भी हो सकता है,
क्वार्टर्स पे भी हो सकता है, लेकिन जनरली आपके जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ईयरली बेसिस पर होता है, और उसी तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। 6 जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन्युटी। एन्युटी क्या है, और ये टर्म्स हम जो है थ्रू आउट दिस चैप्टर यूज करेंगे। एन्युटी, एन्युटी इज द पीरियोडिकल पेमेंट or withdrawal. So periodical payments or withdrawals, basically these are the annuity. For example, अगर मैं कहूँ कि you have to deposit 5,000 rupees per year, that means this amount is an yearly deposits. So this amount, which is an equal amount, equal payment, that is said to be annuity. So annuity is the amount which is periodical in terms, and which you have to pay equal size of payment. It doesn't mean कि आप once आपने 5,000 पे किया, second year आप 7,000, अगर आप 7,000 पे करें then this is not annuity actually, you have to calculate separately for the interest. So annuity के अंदर हमेशा, अच्छा withdrawals means क्या होता है, at times आप deposit कर देते हैं बैंक में, let's say बैंक में आपने 50,000 deposit कर दिया, and bank will pay you 10,000 rupees per year for the period of 7 years. So in this context you will earn 20,000 extra in terms of interest, and जो पेमेंट हो रही है वो एक एन्युटी की बेसिस पर, यानी पीरियोडिकल, तो वो पीरियोडिकल क्या कहलाएगा, विड्रॉल्स। यू आर सपोज टू विड्रॉ 10,000 rupees per year for the period of let's say 7 years. If you deposit or invest 50,000 rupees. So different questions के अंदर different terms आ सकते हैं जिसके basis पर हम इसको solve करते हैं. Now coming to exercise of 8.1. 8.1 के अंदर जो exercise है, it is based on simple interest. So there is a difference in simple interest and compound interest. So to exercise 8.1 है, it will based on simple interest. पहले समझ लेते हैं कि what simple interest को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, क्वेश्चंस फिर हम बाद में करते हैं. Now simple interest के अंदर ये याद रखें, for example you are supposed to deposit 10,000. सपोज कर लें कि आपने बैंक के अंदर 10,000 डिपॉजिट किया है और बैंक is going to pay you 5% per year. आपने बैंक में जो डिपॉजिट किया है वो for the period of 3 years. तो अगर आपने 10,000 डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक आपको कितना पे करेगा, 5%, यानी इसी अमाउंट का 5%. सो मल्टीप्लाई कर दें अगर 5%, it will give you 500 rupees. सो बैंक आपको कितना, ये आपकी अमाउंट है डिपॉजिट, ये किस ईयर में डिपॉजिट किया हुआ है आपने, ये आपने 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया है. सो ये आपका फर्स्ट ईयर है, दिस इज योर सेकेंड ईयर, एंड दिस विल बी द थर्ड ईयर. सो फर्स्ट ईयर 10,000, 5% आपको इंटरेस्ट मिला. सो जो इंटरेस्ट की अमाउंट आई है दैट इज 500. दिस विल बी द इंटरेस्ट रेट, दिस विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट और द प्रेजेंट वैल्यू, and this will be the interest which you will earn. Similarly 10,000, तो ये तो डिपॉजिट है ऑलरेडी, अगेन आपको कितना अमाउंट मिलेगी, दैट इज 5%, इट इज इक्वल टू 500. अगेन यहाँ पर इंटरेस्ट की जो अमाउंट है ये आपके प्रिंसिपल के अंदर ऐड नहीं होती. बाद स्टूडेंट बहुत तेजी से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये अगर इसमें ऐड क्यों नहीं हो रही. वेल ये अमाउंट रिमेन्स द सेम. आप थ्रू आउट अगर 10 साल के लिए भी डिपॉजिट रखेंगे, 10 साल तक आपको हर साल 500 रुपीज़ ही जो है वो अमाउंट मिलेगी, क्योंकि ये बेसिकली क्या मिल रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट. इट इज़ नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली. सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5% एंड अगेन इट इज इक्वल टू 500. सो आप अगर देखें
ये आपने टोटल जो आपने अर्न किया डेट इज 1500। अब अगर मैं इन्हीं जो न्यूमेरिक में नंबर लिखे में इनकी जगह पे मैं अगर वेरिएबल यूज करूं, लाइक मुझे पता है कि इसको कहा जाता है पीवी, इनिशियल अमाउंट है, सो दिस विल बी द पीवी। ये वो रेट है जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सो मल्टीप्लाई बाय आई, इट मीन्स कि पीवी मल्टीप्लाई बाय आई और मल्टीप्लाई बाय एन, यानी 1 हो जाएगा जाहिर है। सो इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीवी इंटू आई। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी क्या जवाब आएगा, पीवी इंटू आई, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीवी इंटू आई। जब इन तीनों को एड अप करेंगे इट विल गिव यू व्हाट, 3 इंटू पीवी इंटू आई। व्हाट इज 3 ओवर हियर, 3 इज द ड्यूरेशन। ये 3 इयर्स हैं तो ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई, अगर 7 इयर्स होते तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 मैं क्यों ना यहाँ पर n यूज कर लूँ, और क्योंकि मैथमेटिक्स के नॉर्म्स हैं कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ऑर्डर में लिखने चाहिए, सो वी विल राइट पीवी इंटू आई इंटू एन। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ये क्या चीज़ आई थी आपके पास, दिस विल बी द टोटल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, और जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल आई। So in this manner you will derive a formula for simple interest, that is I is equals to PV into I into N. So this will be the formula in order to calculate total interest if interest is provided to you with simple interest. Secondly, if we talk about the compound amount or we talk about the future value, तो देखिए आपने आपकी इनिशियल अमाउंट कितनी थी 10,000, आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया 1500, इट मींस आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई आफ्टर 3 इयर्स, सो दिस प्लस दिस दैट मींस 11,500, दैट मींस इनिशियल प्लस द इंटरेस्ट व्हिच यू विल अर्न, दैट इज कैपिटल आई। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू पीवी प्लस आई। सो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट विच यू विल अर्न आफ्टर 3 years time, or even some of the time if we say I is equals to FV minus PV। सो I जो है वो बेसिकली I को आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपके पास फ्यूचर और प्रेजेंट गिवन हो तो I is equals to क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, पीवी प्लस आई। लेकिन फॉर इंस्टेंस फॉर सिंपल इंटरेस्ट यू जस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग्स, वन इज आई इज इक्वल्स टू पीवी आई इंटू एन, सेकेंड वन एफ पी इज इक्वल्स टू पीवी प्लस आई। सो बेहतर है कि आप इन दोनों चीजों को याद रखें सो डैट कि आप मिक्स ना कर जाएं चीजों को। So this is how we are going to calculate the different questions from this exercise 8.1.